गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, कहाँ तक की स्टोरी हमने स्टडी की थी कि अबाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के कहने पर तलवार की मूठ से रूबी को निकाल कर ले गया और दर्जिन के घर पर डाल आया और फिर एक आँख अबाबिल पक्षी जो सफ़ायर के रूप में थी हैप्पी प्रिंस की निकाल कर ले गया, जो नौजवान नाटककार के घर पर डाल आया, जो गैरेट पर था, अटारी में था, ऊपर वाला जो कमरा था वहाँ पर। और अब आगे क्या होता है, एक और दूसरी आँख को तोड़ने के लिए हैप्पी प्रिंस कहता है कि इसको तोड़ ले जाइए और उस माचिस वाली लड़की की हेल्प कीजिए जिसकी सारी माचिसें गटर में जाकर गिर गई हैं, ख़राब हो गई हैं। नहीं, उसका पिता घर पर पैसे न ले जाने के लिए उसकी पिटाई करेगा। तो आगे की स्टोरी पढ़िए, पता लगाइए क्या क्या होता है। सवालो सवालो लिटिल सवालो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, अबाबिल पक्षी छोटे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा ही कीजिए। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख को उखाड़ा एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको लेकर स्फूर्ति से उड़ गया। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल, वह माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा एंड स्लिप्ड द जेवेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली में उसने जेवेल को, उस आभूषण को, उस रतन को गिरा दिया, उस सफ़ायर को गिरा दिया। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की चिल्लाई, कितना प्यारा कांच है, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है, बहुत सुंदर लगता है सफ़ायर। एंड सी रेन होम लाफिंग, और हंसती हंसती वह घर की ओर दौड़ गई। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर अबाबिल पक्षी वापिस उड़कर राजकुमार के पास चला गया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, वह कहने लगा, अब तुम अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही सदा के लिए ठहरूंगा। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे प्रिंस ने कहा, नहीं नहीं छोटे अबाबिल पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र अवश्य जाना होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वालो, अबाबिल ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ठहरूंगा। ही एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वह राजकुमार के पैरों पर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज आइलैंड्स, और अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठ गया और उसको वही कहानियाँ बताने लगा जो उसने विचित्र स्थानों पर देखी थी। रोज़ की कहानियाँ बताने लगा कि आज मैंने वहाँ ये देखा, आज यहाँ देखा, ये वो देखा, सब स्टोरीज वहाँ की बताने लगा। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, छोटे प्यारे अबाबिल पक्षी, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे विचित्र बातें बताते हो। बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, परंतु हर चीज़ से यह चीज़ ज़्यादा विचित्र है, महिला और पुरुषों का दुख ज़्यादा विचित्र है। सफरिंग मीन दुख, कष्ट। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, इतना बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है जितना कि दुख, कष्ट। मिजरी का मतलब भी कष्ट, दुख। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी शहर के ऊपर से उड़िए लिटिल स्वालो, छोटे अबाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और जो तुम्हें वहाँ कुछ दिखाई देता है मुझे बताइए। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए अबाबिल पक्षी बड़े शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सा द रेस मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, while the beggars were sitting at the gates, उसने क्या देखा कि अमीर लोगों को उसने अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियाँ मनाते हुए देखा। मैरी का मतलब ऐश करते हुए, खुशियाँ, ऐश्वर्याम। while the other beggars, जबकि वहाँ पर भिखारी, while the beggars were sitting at the gates, वहाँ दरवाज़ों पर उसने भिखारियों को बैठे हुए देखा। He flew into the dark lanes, वह अंधेरी गलियों में से उड़ा। एंड saw the white faces of starving children,
looking out listlessly at the black streets. listlessly का मतलब बेचैन होकर, और starving भूखा मरना, starvo भूखा मरना, starving children बच्चे, और उसने अंधेरी गलियों में बेचैन होकर बाहर की ओर देख रहे भूख से मरे जा रहे बच्चों के गोरे चेहरे देखे। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। और उसने एक पुल के मेहराब के नीचे नीचे 2 छोटे छोटे लड़कों को एक दूसरों की बाजुओं में लेटे हुए देखा, जो एक दूसरे को गर्मी देने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, वे कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं, अर्थात वे बहुत भूखे थे। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, चौकीदार चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना, तुम यहाँ नहीं लेट सकते। एंड दे वेंडर्ड आउट इन द रेन, और वे बरसात में इधर उधर भटकने लगे। देन ही फ्लू बैक, फिर वह वापिस उड़ा। एंड टोल्ड द प्रिंस, राजकुमार को बताया, व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखा था। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मेरे ऊपर सोने की पतली परत चढ़ी हुई है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे उखाड़ना होगा। लीफ बाय लीफ, परत दर परत, एक एक पत्ती इस सोने की तुम्हें यहाँ से निकालनी होगी। एंड गिव इट टू द पुअर, उन गरीबों को देनी होगी। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, द लिविंग ऑलवेज थिंक, सभी सजीव प्राणी यह सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey। पत्ती दर पत्ती पतले सोने की परत को अबाबिल पक्षी उखाड़ता गया, जब तक हैप्पी प्रिंस नीरस और बिल्कुल ग्रे कलर का दिखाई न देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, पत्ती दर पत्ती वह सोने की पत्तियों को गरीबों को देता रहा। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड, और वे हंसने लगे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वे चिल्लाने लगे, अब हमारे पास रोटी है, ब्रेड है। देन द स्नो केम, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर बर्फ़ गिरने लगी, और बर्फ़ गिरने लगी, और फिर बर्फ़ के बाद कोहरा छाने लगा। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां ऐसी दिखाई देने लगी मानो कि वे चांदी की बनी हुई हों, सिल्वर की बनी हुई हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फास्ट, एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। स्कारलेट गहरा लाल रंग की, कैप टोपी, स्केट मीन बर्फ़ पर फिसलना। हर कोई अपने खुले वस्त्रों में चलने लगा, और छोटे लड़के गहरे लाल रंग की टोपियाँ पहनने लगे और बर्फ़ पर फिसलने लगे। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince, he loved him too well। बेचारा छोटा अबाबिल पक्षी ठंडा और ठंडा होता चला गया, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। वह प्रिंस से प्यार भी करता था, loved him too well, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। he picked up crumbs outside the baker's door, उसने एक हलवाई के दरवाजे के बाहर से रोटी के टुकड़े उठाए। क्रम्स मीन रोटी के टुकड़े। when the baker was not looking, जब हलवाई नहीं देख रहा था। and tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्मी देने का प्रयास करने लगा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंततः वह जान गया कि उसका अंत आ रहा था, वह मरने जा रहा था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, अब उसके पास इतनी पर्याप्त ताकत थी
कि वह अपने आप को उड़ाकर राजकुमार के कंधे पर एक बार फिर ले चले। गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, अलविदा, ही मरमर्ड, वह बुड़बुड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम अपने हाथ को मुझसे किस नहीं करवाओगे? आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, कि प्यारे अबाबिल आखिरकार तुम मिस्र जा ही रहे हो। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम यहाँ काफ़ी लंबे समय तक ठहरे हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन तुमने मुझे मेरे होठों से किस करना होगा, होठों पर किस करना होगा। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत नींद का भाई है। इजेंट ही, इज ही नॉट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस को होठों के ऊपर से चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फिट, और उसके कदमों पर मृत होकर गिर पड़ा। एट दैट मोमेंट उसी पल ए करियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, प्रतिमा के अंदर एक टूटने की आवाज़ आई, विचित्र टूटने की आवाज़ आई। करियस मीन विचित्र, क्रैक मीन टूटना। एक विचित्र टूटने की आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, मानो के अंदर से कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट, तथ्य यह, सच्चाई यह है, द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, सच्चाई यह है कि शीशे का हृदय अब दो भागों में टूट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, निश्चित रूप से बड़ा भयानक कोहरा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली बहुत सुबह पहले, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, मेयर टाउन काउंसिलर नगर पार्षदों के साथ वहाँ चल रहा था, चहलकदमी कर रहा था। एज दे पार्ट द कॉलम, जैसे वे स्तंभ से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू, उसने प्रतिमा की ओर देखा। डियर मी, हाउ सेवी द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस लुक, सी सेड, वह कहने लगा, प्रिय देखो, हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा दिखाई देता है, कितना बुरी हालात में है। सेबी बुरी हालात में, भद्दा। हाउ सेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर चिल्लाने लगे, सचमुच इतना भद्दा, बहुत भद्दा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बातों से सहमत हो जाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे उसे देखने के लिए आगे बढ़े। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, मनिक उसकी तलवार से गिर गया है। फॉलन आउट, हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें चली गई हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब उसके ऊपर सोना नहीं है। सेड द मेयर, मेयर कहने लगा, इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ लिटिल बेटर दैन ए बेगर, वह किसी भिखारी से कम बदतर नहीं है। लिटिल बेटर दैन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर कहने लगे, भिखारी से कुछ कम नहीं। एंड हेयर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट इज़ फिट, कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने बात को आगे बढ़ाया, और सचमुच इसके पैरों पर एक मृत पक्षी पड़ा है। वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें सचमुच एक घोषणा करवानी होगी कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन का जो मुंशी था, नगर कस्बे का मुंशी था, उसने इस सुझाव का एक नोट बनाया, लेख बनाया। सो दे पुल्ड आउट डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की प्रतिमा को नीचे खिंचवा कर नीचे रख दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कला प्राध्यापक ने कहा, अब यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, यह बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, फिर उन्होंने प्रतिमा को एक धोंकनी में पिघला, मेल्ट किया। वट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन ऑफ एट द फाउंड्री, डलाई खाना, फाउंड्री, जहाँ पर किसी भी धातु को
मेल्ट किया जाता है, पिघला जाता है। तो ढलाई खाने के कर्मचारियों को देखने वाला सुपरवाइज़र ओवरसियर कहने लगा, कितनी विचित्र चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि यह टूटा हुआ कांच का हृदय इस धौंकनी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे कहीं फेंकना होगा। सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने उसको एक करकट के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ पर मृत अबाबिल पक्षी भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। भगवान ने अपने एक फरिश्ते को कहा, शहर से कहीं किन्हीं दो अति सुंदर वस्तु में अति कीमती वस्तुओं को जाकर लाओ, कीमती वस्तुओं को लाओ, प्रीसियस कीमती। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और फरिश्ता उनके पास कांच का हृदय और मृत पक्षी को लेकर आए। यू हैव राइटली चोजन, सेड द गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर evermore, and in my city of gold the happy prince shall praise him। भगवान कहने लगे, पैराडाइज होता स्वर्ग, स्वर्ग के मेरे बाग में यह छोटा पक्षी सदा गाता रहेगा। एंड इन द सिटी ऑफ गोल्ड, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और सोने के मेरे शहर में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। प्रेज मीन प्रशंसा करना। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।